नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फूलों की सुगंध का अपना एक जादू होता है। आपके व्यक्तित्व पर, आपके मन पर इसका बड़ा गहरा असर होता है और फूलों की खुशबू आपके मन को बेहद अच्छा बना देती है। लेकिन आज आप ये जान पाएंगे कि फूलों की सुगंध आपकी किस्मत को भी अच्छा बना सकती है, आपकी किस्मत को भी अच्छा बना देती है। कैसे, आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, विद्यार्थी जीवन में और विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को गुलाब की सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुलाब की सुगंध मन में चंचलता पैदा करती है, मन में रोमांटिज्म पैदा करती है, जिससे मन चंचल होता है और मन को एकाग्र होने में दिक्कत होती है। जिस फूल की सुगंध की हम सबसे पहले बात करेंगे उसका नाम है मोगरा। मोगरा गर्मियों में खिलने वाला एक सुगंधित फूल है। इसकी सुगंध ऐसी है जिससे सीधे तौर से शुक्र नामक ग्रह मजबूत होता है। धन का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, संपन्नता का मामला हो, मोगरे की सुगंध से ये तमाम चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अगर इस फूल का इस्तेमाल करना है तो इस फूल को सफेद रुमाल में लपेट कर रखना चाहिए और जब भी धन संबंधी किसी कार्य के लिए जाना हो, मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करके धन संबंधी कार्य करने जाएंगे, संपत्ति संबंधी कार्य करने जाएंगे, तो उस कार्य में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। दूसरे फूल की सुगंध की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, पिता से लाभ होने की संभावना है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन मिलेगा, लेकिन यात्रा को टाल दें। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 72%। वृष राशि, नौकरी में फिलहाल परिवर्तन का उपयुक्त समय नहीं है। नौकरी में परिवर्तन ना करें, हड्डियों की समस्या से बचाव करें और देर शाम किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, तो व्यस्तता के लिए तैयार रहें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी आपको, नया काम आपका शुरू होगा, उपहार का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। दूसरा जो फूल है वो है रात रानी। रात रानी के छोटे छोटे फूल रात को खिलते हैं, इसीलिए इसको रात रानी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये चंद्रमा का फूल है और इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और डिप्रेशन की समस्या, अवसाद की समस्या दूर हो जाती है। रात रानी के पौधे के पास अगर आप रात में खड़े हो जाएं तो आपका पूरा मन नया हो जाता है, पूरा मन सुगंधित हो जाता है। इसीलिए इसका पौधा बेडरूम के पास अगर आप लगाएं, शयन कक्ष के पास लगाएं, तो बेहद अच्छा रहेगा। इसके फूलों के गुच्छे को अपने पलंग के पास रखना चाहिए। निद्रा बेहतर हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है और जिनको मन की समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होता है। तीसरे फूल की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, संपत्ति के विवाद से बचाव करें, परिवार में तनाव पैदा ना करें। नौकरी की स्थितियों में हालांकि इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, फिलहाल संपत्ति ना खरीदें, वाद विवाद ना करें, हो सकता है आपको वाहन का लाभ भी मिले। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%।
कन्या राशि, विवाह के योग बने हुए हैं, संपत्ति की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग चॉकलेट और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं बेला और चमेली के बारे में। देखिए, बेला और चमेली लगभग एक ही तरह के पुष्प हैं, लगभग एक ही स्वभाव के फूल हैं। इनकी सुगंध थोड़ी सी तेज होती है, तीखी होती है। इसीलिए शुक्र का जो ताकतवर स्वरूप है, शुक्र की जो ताकत है, उससे इसका सीधा संबंध होता है। इसकी सुगंध का प्रयोग बेला और चमेली का केवल विवाह के हो जाने के बाद ही करना चाहिए। कारण इसका यह है कि ये शारीरिक आकर्षण बढ़ा देता है और इसी वजह से विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग करने से लस्ट का भाव, काम भाव डेवलप कर जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। केवड़े के बारे में बात करेंगे, केवड़े की सुगंध के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। साहिल ने हमें मेल लिखा है, अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1990, जन्म का समय दोपहर के 12 बजे, जन्म का स्थान अमरावती महाराष्ट्र। लिख रहे हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, क्या आगे MBA करना चाहिए या MTech करना चाहिए और सरकारी नौकरी की संभावनाएं क्या हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। साहिल, कुंडली आपकी पूरी तरह से टेक्निकल दिखाई देती है, तकनीकी क्षेत्र में जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो एक तो आप MTech में नाम लिखा लें, आपके लिए MTech करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो, तो वो आप कर लीजिएगा। और MTech करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। ज्योतिष कह रहा है कि 2018-2019 में आपको राजकीय सेवा मिल जानी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। कुंडली में दो दिक्कतें हैं। पहला, आपका स्वास्थ्य बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, और दूसरा, दिमाग अच्छा होने के बावजूद आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो दो उपाय करें। एक पीला पुखराज, येलो सफायर, 4-5 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः आप धारण करें। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तेल मसाले वाला भोजन, फास्ट फूड, ये खाना थोड़ा कम कर दें तो सफलता जल्दी मिलेगी। अब जानते हैं केवड़े के बारे में। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। दो तरह के केवड़े होते हैं, पीला और सफेद। सफेद को केवड़ा कहा जाता है और पीली प्रजाति को केतकी कहा जाता है। अब चूंकि केतकी और केतकी की जाति के पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ते, इसीलिए केवड़े की सुगंध भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं होती। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। स्नान करने के पहले जल में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डाल के अगर नहाया जाए तो निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो लोग मूल नक्षत्र की समस्याओं से परेशान हैं या जिनके बच्चे मूल नक्षत्र के हैं, स्वभाव बड़ा उग्र है, स्वभाव में दिक्कतें हैं या स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, जो लोग मूल नक्षत्र की पीड़ा से परेशान हैं, उन्हें जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति का योग लगातार बना हुआ है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, संतान का बहुत ख्याल रखें। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 56%। धनु राशि, करियर में फायदे की संभावना है। रुका हुआ काम आपका बनेगा। नौकरी में बदलाव ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 63%।
अब बात करते हैं एक अद्भुत फूल की जिसका नाम है गुलाब। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित सुगंध, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सुगंध है वो गुलाब की ही है। गुलाब को बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और गुलाब की सुगंध सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। इसकी सुगंध का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है, इसकी सुगंध का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज होता है, भावनाओं को कोमल कर देता है। इसकी सुगंध का जो इफेक्ट है, इसकी सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधी और धन संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। प्रेम में कोई डिस्टर्बेंस है, कोई दिक्कत है तो गुलाब की सुगंध फायदा करेगी, और अगर इमोशनली कोई दिक्कत आ रही है या धन की कोई दिक्कत आ रही है तो गुलाब वहां भी फायदा करेगा। गुलाब की सुगंध को गुलाबी कपड़े में लगाकर अपने पास रखने से क्रोध नहीं आता और प्रेम में सफलता अवश्य मिलती है। अगर रुई में जरा सा गुलाब जल लगा के या गुलाब की सुगंध लगा के मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो धन संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार आपका शुरू होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीच और भाग्य होगा 96%। कुंभ राशि, विवाह के योग बने हुए हैं, संपत्ति की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी आपकी, वाहन का सुख मिलेगा, नई नौकरी के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 72%। अब जानते हैं चंदन की सुगंध के बारे में। देखिए, चंदन के फूल नहीं होते बल्कि इसकी जो लकड़ी है, इसका जो काष्ठ है वो सुगंधित होता है। चंदन की सुगंध को दैवीय सुगंध मानते हैं, डिवाइन खुशबू मानते हैं, इसीलिए देवी देवताओं की उपासना में चंदन का और चंदन की सुगंध का खूब इस्तेमाल होता है। चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है, मन कॉन्सेंट्रेट होता है और कॉन्फिडेंस का लेवल, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ जाता है। शिवलिंग पर अगर आप चंदन की सुगंध का लेप करें या चंदन का लेप करके जल अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, आदमी की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। तो आज हमने बात की फूलों की और विभिन्न सुगंधों की, और ये समझा इन सुगंधों का प्रयोग हम जीवन में कैसे कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपकी कुंडली में बदनामी का, अपयश का योग है, आप इससे मुक्ति चाहते हैं, उसका उपाय क्या है? रोज सवेरे भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें, लेकिन ये केतकी के फूल नहीं होने चाहिए। इसके बाद रुद्राय नमः, रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये प्रयोग 27 दिन तक लगातार करें। अगर आपकी कुंडली में बदनामी के योग हैं, अपयश के योग हैं, तो इस योग से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।